हाय गाइस, हाय ऑल। आई एम साइंटिस्ट गौरव चौधरी और ल्यूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी जेई का जो भी एग्जाम होता है ऑल इंडिया के अंदर, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो यानी यूपीएससी जेई इंजीनियरिंग सर्विस एंड ऑल अदर स्टेट जेई एग्जाम्स, सभी एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बहुत ही इजी वे में कराई जाती है मेरे द्वारा। मैं हूं साइंटिस्ट गौरव चौधरी। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि इससे पहले हमने क्या स्टडी किया था, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसी के साथ साथ हमने एसी सर्किट्स यानी अल्टरनेटिंग करंट सर्किट से रिलेटेड सारा कुछ स्टडी करा दिया था। कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो आज से जो हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है, नया बैच प्रारंभ होने जा रहा है, उसका नाम है डीसी मशीन। तो डीसी मशीन की जब भी बात करते हैं तो उसके अंदर डीसी जनरेटर, मोटर और ट्रांसफार्मर का स्टडी किया जाता है। तो डीसी मशीन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि आज तक दुनिया में यानी वर्ल्ड में कोई भी ऐसा मशीन नहीं है जो कि डीसी करंट पैदा करता हो, यानी कि डीसी यानी डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करने वाला ना तो कोई जनरेटर है ना ही कोई मोटर है। तो आप बोलेंगे कि सर इसका नाम आपने तो डीसी मशीन ही रख दिया है, यानी ये जो डीसी जनरेटर है तो कैसे, जब पैदा ही नहीं कर पा रहा है तो इसका नाम डीसी जनरेटर क्यों? क्योंकि भैया आपने इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टडी किया होगा, मतलब कि थोड़ा बहुत भी आपको याद होगा। 10th में भी आपने डायोड यानी पीएन जंक्शन डायोड का स्टडी किया होगा, 12th में पढ़ा होगा, डिप्लोमा में पढ़ा होगा और बीटेक में भी आपने डायोड नाम सुना होगा। अगर 4 डायोड्स का एक ब्रिज बना दिया जाता था तो उसको बोलते थे हम क्या, रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर नाम का ही एक कंपोनेंट यूज किया जाता है किसी भी जनरेटर के अंदर, जिसका नाम होता है कम्यूटेटर। यानी कोई भी जनरेटर पैदा तो अल्टरनेटिंग करंट ही करता है, लेकिन उसको बाद में रेक्टिफिकेशन करके डायरेक्ट करंट बना दिया जाता है। ठीक है, यानी आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ ले कि ये जो डीसी जनरेटर होता है वो कौन सा करंट प्रोड्यूस करता है, तो आपको बताना है कि जो भी डीसी जनरेटर होते हैं उनमें प्रोड्यूस तो अल्टरनेटिंग करंट ही होता है, लेकिन सप्लाई डायरेक्ट करंट करता है, क्योंकि बाद में उसको चेंज कर दिया जाता है एसी से डीसी में। किसकी सहायता से? कम्यूटेटर लगा होता है उसके आर्मेचर पे। ठीक है, तो यहां से आपको एक छोटा सा पॉइंट्स पता चला। तो आज का हमारा नया बैच जो है डीसी जनरेटर है, यानी हमारा पहला टॉपिक डीसी जनरेटर होगा, यानी पहला चैप्टर फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स, यानी एई और जेई के जो भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम्स की तैयारी आप इससे कर सकते हैं। ए और जेई के सभी एग्जाम्स की तैयारी जो भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रिलेटेड हैं उनकी तैयारी आप कर सकते हैं। लेकिन भाई तैयारी करने से पहले ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट ही डीसी जनरेटर और डीसी मशीन को स्टडी करने लगें। इससे पहले आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तभी आपको जो मैं पढ़ाऊंगा वो 100% और 100% इफिशिएंसी के साथ समझ में आएगा। क्योंकि इससे पहले मैंने बेसिक इलेक्ट्रिकल और एसी सर्किट इसीलिए स्टडी कराया था बहुत ही इजी वे में, यानी एक एक पॉइंट को अच्छे से स्टडी कराया था ताकि आप आगे आने वाले बैच को आसानी से समझ सकें। यानी मेरे चैनल पे जो भी कॉन्सेप्ट चलेगा वो थोड़ा स्लो तो चलेगा, यानी कि टाइम तो लगेगा, लेकिन आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे डाउट बिल्कुल क्लियर होते चले जाएंगे। यानी एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं रहेगा जो आपको समझ में नहीं आए। तो यहां से हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है डीसी जनरेटर होता क्या है। तो आप सभी को पता है जनरेटर का काम क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। यानी जनरेटर मैकेनिकल बोले तो सर क्या, कभी भी जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने के लिए आपको उसे घुमाना पड़ता है। किससे घुमाते हैं सर? इंजन लगा देते हैं उसके साथ या ट्रॉली लगा देते हैं, जो भी लगाते हैं, यानी प्राइम मूवर से घुमाना पड़ता है। प्राइम मूवर क्या बोलते हैं? यानी कोई भी मैकेनिकल डिवाइस जिसकी सहायता से जनरेटर को घुमाया जा सके। ठीक है, तो वो कहलाता है प्राइम मूवर। ठीक, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी से घुमाया, उसके बाद किसी भी जनरेटर में कौन सी एनर्जी पैदा होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस कहलाता है आपका जनरेटर। चाहे वो जो भी जनरेटर हो, डीसी जनरेटर हो, एसी जनरेटर हो, सिंक्रोनस जनरेटर हो, दुनिया का कोई भी जनरेटर हो, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही कन्वर्ट करता है। ठीक है सर, मोटर क्या होती है? मोटर वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। आपने देखा होगा कोई भी मोटर, पहले उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगा दो आप, उसके बाद वो घूमती है, तब आपका कोई पुली वगैरह चला पाती है।
तो मोटर इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस है, दूसरा जनरेटर मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस है। तो उन्हीं सभी बातों को आज थ्योरेटिकल वे में मैं लिख देता हूं। अब डीसी जनरेटर से रिलेटेड इन लाइंस को, यानी ये जो डेफिनेशन लिखी है, इनको बहुत ही डेडिकेटिव तरीके से समझने की जरूरत है। तो सबसे पहली लाइन क्या है? एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अ मशीन। इलेक्ट्रिक जनरेटर एक ऐसी मशीन है दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहां से हमें एक पॉइंट क्या मिला कि जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वो एक ऐसी मशीन हो जाए जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किसकी सहायता से? विद द हेल्प ऑफ एनी प्राइम मूवर। प्राइम मूवर क्या बात है? यानी प्राइम मूवर क्या चीज होती है सर? प्राइम मूवर वही होता है, मान लीजिए किसी भी जनरेटर को, जनरेटर तो आप सभी ने देखा ही है, ना भी देखा हो तो मैं फिगर में यहां दिखा दिया है, ठीक है। अगर इस जनरेटर को मैं अपने हाथ से ही घुमाने लगूं तो मेरा हाथ क्या कहलाएगा? प्राइम मूवर, यानी कोई भी एक्सटर्नल मैकेनिकल डिवाइस। समझे बात? अगर आपकी बाइक चलती है तो बाइक के अंदर भी एक इंजन होता है, वैसा ही इंजन किसी भी जनरेटर को घुमाने के लिए लगाया जाता है, बड़ा वाला इंजन, ठीक है। तो वो इंजन क्या कहलाता है? प्राइम मूवर, ठीक। तो किसी भी प्राइम मूवर के सहायता से अगर किसी भी जनरेटर को घुमाया जाता है तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है, ठीक। मैकेनिकल एनर्जी रियलिटी में है क्या? अगर मैं ऐसे धक्का मार रहा हूं किसी को तो ये मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप जानते ही हैं, जो आपके वायर्स में इलेक्ट्रिसिटी आती है जिससे आपको झटका लगता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है। तो यहां से ये पहला पॉइंट तो आपका क्लियर होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? इट इज वर्क्स। अब ये वर्क जो करता है कौन से प्रिंसिपल पे करता है? इट वर्क्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बोले तो उद्देश्य, यानी इसका सिद्धांत क्या है, कैसे वर्क करता है? When flux is cut by a conductor। अच्छा सर, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर की याद आ रही है। आपने बताया था फराडे के पहले और दूसरे नियम से, अगर किसी कॉइल के पास किसी तार को लाया जाए और ऐसे ऐसे हिलाया जाए तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, करंट पैदा हो जाता है उस तार में। वही तो है, जनरेटर में भी वैसा ही होता है, समझे बात? देन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड विच कॉजेज करंट फ्लो इन द सर्किट। कंडक्टर, यानी उसके कारण कंडक्टर में करंट फ्लो होने लगेगा। लेकिन यहां एक उसने शर्त भी दी है, यानी कब होगा? हमेशा नहीं होगा। इफ द कंडक्टर इज क्लोज्ड सर्किट, यानी क्लोज सर्किट, यानी किसी भी जनरेटर, ये मान लीजिए जनरेटर है, इसमें कॉइल ऐसे है और इससे दो वायर निकले हुए हैं, ये प्लस है और माइनस है, ठीक है। तो फिलहाल इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। जब ये सर्किट कंप्लीटली क्लोज्ड हो जाएगा इस तरीके से, यानी कहीं भी ब्रेक नहीं होगा, यानी कोई भी लोड लगा हुआ होगा इस पे, मान लीजिए जनरेटर ने तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर दी, उसके बाहर आपने बल्ब कनेक्ट कर दिया, तब कहलाएगा क्लोज सर्किट। जब तक कुछ कनेक्ट ही नहीं है तब तक उस पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि लोड नहीं है, ठीक है। यानी कि फ्लक्स कट तो होगा लेकिन करंट तभी फ्लो होगा जब उस पर लोड लगेगा। तो यहां से समझ लीजिए कि क्लोज्ड सर्किट होना चाहिए, क्लोज सर्किट। जी सर, क्लोज ना हो, ओपन सर्किट हो, तो तब उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा, हमेशा क्लोज सर्किट पे ही होगा, ठीक है। क्लोज सर्किट किसको बोलते हैं? जुड़ा हुआ सर्किट क्लोज सर्किट कहलाता है। जब आप अपने घरों में बल्ब ऑन करते हैं तो क्लोज्ड सर्किट कहलाता है। बल्ब को ऑफ कर देते हैं, यानी बल्ब उजाला बंद करने का जब चटकनी को ऑफ कर देते हैं तो उसको बोलते हैं ओपन सर्किट, यानी उल्टा है। ओपन का मतलब वैसे तो होना चाहिए जलना, जबकि इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में ओपन का मतलब होता है बंद करना, क्लोज का मतलब होता है चालू करना, ठीक है। तो यहां से आपको दो पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर हो गए। अब इसको आप नोट डाउन करिए और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यानी बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इजी वे में आपको डीसी जनरेटर ऐसा पढ़ाएंगे कि ना तो किसी ने पढ़ाया होगा ना ही आप कभी भूलेंगे, ठीक है। ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको ऐसे लगेगा कि यार डीसी जनरेटर तो बहुत इजी चीज है, कुछ है ही नहीं इसमें, ऐसे ही पढ़ते चलिए। जो भी मैं बता रहा हूं उसको ये तो लिख ही लेना, लेकिन जो मैं अपनी लैंग्वेज में हिंदी में बता रहा हूं उसको भी साथ साथ लिखते चलना, ठीक है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक। तो यहां से इसको नोट डाउन करें। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। यानी राइट हैंड रूल कौन सा होता है सर?
अरे आपको ये बताए थे ना ये वाला नियम। एक तो ये राइट हैंड रूल होता है, ये वाला, एक होता है ये वाला, यानी राइट हैंड के दो नियम है, एक ये वाला और एक ये वाला, यानी तीनों उंगलियों को खोल के तीनों जो फिंगर हैं, थंब, ये वाली फिंगर और ये वाली फिंगर एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होने चाहिए, यानी इन दोनों के बीच भी 90 डिग्री का एंगल और इन दोनों के बीच भी 90 डिग्री का एंगल। ये है F इज द फोर्स, P इज द मैग्नेटिक फील्ड, I इज द करंट। यानी पहले जो हमने पढ़ाया था मैग्नेटिज्म के अंदर राइट हैंड रूल को बहुत अच्छे से पढ़ाया था, यहां सिर्फ इसका नाम बताया जाएगा, यहां राइट हैंड रूल नहीं पढ़ाया जाएगा, यहां सिर्फ ये बताया जाएगा कि ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होता है किसी भी जनरेटर में, उसकी जानकारी किसके द्वारा पता लगती है, उसकी जानकारी फ्लेमिंग के राइट हैंड के नियम के द्वारा लगती है। यानी फ्लेमिंग के सीधे हाथ का सिद्धांत जो है वो ये कहता है किसी भी जनरेटर में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है अगर उसे घुमाया जाए। ठीक है जी, तो कहने का मतलब ये हुआ, यानी ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है किसी भी जनरेटर में अगर उस जनरेटर को घुमाया जाए गोल गोल। ठीक है, तो किसके द्वारा, यानी कभी भी जनरेटर की बात आएगी तो वहां लगता है फ्लेमिंग के सीधे हाथ का नियम, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, और मोटर में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो यहां से कंफ्यूज नहीं होना है, यहां से कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है, जब भी मोटर की बात आएगी तो कौन सा नियम लगेगा, लेफ्ट हैंड का नियम, और जनरेटर की बात आएगी तो राइट हैंड का नियम। ठीक है, तो यहां से इसको नोट डाउन करके लिख लेना, जैसे भी आप ट्रिक बनाएं वो आपका मैटर है, मैंने आपको बता दिया है, यहां से कंफ्यूज नहीं होने का है। ठीक है, अब डीसी जनरेटर से रिलेटेड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं, क्योंकि इसके बाद आपको डीसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन स्टडी कराया जाएगा कि जनरेटर में अंदर क्या होता है, कॉइल कैसे काम करती है, कौन कौन सी वाइंडिंग होती है। लेकिन उन सभी चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले मैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताना चाहूँगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो आगे जाके, कि खिचड़ी ना पक जाए कि जब मैं सारा कुछ बताऊं आप कंफ्यूज हो जाएं। तो उन्हीं सभी बातों को मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो जब भी जनरेटर की बात आती है तो आप सभी को पता है कि जो जनरेटर का कंस्ट्रक्शन होता है वो किस प्रकार से होता है, बाहर एक उसमें घेरा होता है, यानी खोल होता है उसका। उस खोल को क्या बोलते हैं, यानी इस तरीके से खोल होता है, उसके अंदर एक डिवाइस घूमता है। क्या घूमता है, वो घूमने वाली चीज को बोलते हैं रोटर, क्योंकि वो रोटेट करता है। अंदर आपने कभी जनरेटर खोल कर देखा होगा, ना भी खोल कर देखा होगा तो यूट्यूब पर देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिगर वगैरह देख लीजिए, नहीं तो मैं यहाँ स्क्रीन पर लगा देता हूँ, ठीक, तो आपको पता चल जाएगा। तो घूमने वाला जो चीज होती है उसमें उसको बोलते हैं रोटर, और जो स्थिर होती है यानी स्टेशनरी पार्ट, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ पार्ट, उसको बोलते हैं स्टेटर। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं फिलहाल के लिए आप डीसी जनरेटर को समझिए। ठीक है, यानी तो यहां से देखिए रोटेट करने वाला पार्ट तो कहलाता है, यानी रोटेशन यानी गोल गोल घूमने वाला पार्ट कहलाता है उसमें रोटर, और स्टेशनरी यानी स्थिर रहने वाला पार्ट कहलाता है स्टेटर। अब रोटर का जो दूसरा नाम होता है, रोटर का ही दूसरा नाम क्या होता है, आर्मेचर। कभी कभी आपको मिस्त्री बोलते हैं कि इसका आर्मेचर खराब हो गया, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, यार आर्मेचर क्या होता है, रोटर का ही दूसरा नाम होता है आर्मेचर, कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे ही जो स्टेटर होता है, स्टेटर बोले तो घेरा, किसी भी मोटर या जनरेटर का जो घेरा होता है, भाल का जो खोल होता है, उसमें अंदर वाइंडिंग चिपकी रहती है पोल्स की सहायता से, उसको बोलते हैं योक। अभी कंफ्यूज नहीं होना है, योक, योक किसको बोलते हैं, ये जो बाहर का पार्ट होता है इसको तो बोलते हैं योक, या इसी को बोलते हैं स्टेटर, बाहर वाले पार्ट को। और जो अंदर पार्ट घूमता है किसी भी जनरेटर या मोटर के अंदर गोल गोल घूमने वाला पार्ट, ये क्या कहलाता है आपका, रोटर। रोटर मतलब आर, और रोटर का ही दूसरा नाम क्या होता है, आर्मेचर। ठीक है, तो यहां से आपको इतना समझ में आया। अब कोई भी जनरेटर है उसके अंदर आपने सुना होगा कॉइल होती है, यानी वाइंडिंग होती है तारों की सहायता से, तारों की सहायता से ही होती है ना वाइंडिंग। ठीक, तो ये जो रोटर वाला पार्ट होता है, रोटर पे होती है आपकी आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, क्योंकि रोटर का ही दूसरा नाम आर्मेचर है, तो आर्मेचर वाइंडिंग हमेशा कहाँ होगी, आर्मेचर पे। दूसरी होती है आपकी क्या, फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग। तो फील्ड वाइंडिंग कहाँ होती है सर, फील्ड वाइंडिंग होती है हमेशा योक वाले पार्ट पे, यानी स्टेटर पे। तो कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कभी भी आपसे कोई पूछ ले कि फील्ड वाइंडिंग कहाँ होती है,
तो फील्ड वाइंडिंग होती है भैया रुके हुए पार्ट पे, यानी स्टेशनरी पार्ट इज नोन एज स्टेटर पे फील्ड वाइंडिंग। कभी भी आपसे कोई पूछ ले कि आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ होती है किसी भी जनरेटर में, आर्मेचर वाइंडिंग होती है आर्मेचर पार्ट यानी रोटेशनरी पार्ट, घूमने वाले पार्ट पे। तो यहां से कंफ्यूज नहीं होना है, फिगर में भी बता देता हूं। आर्मेचर वाइंडिंग इस पार्ट पे होती है और फील्ड वाइंडिंग इस वाले पार्ट पे होती है, यानी स्टेशनरी पार्ट पे। वो जैसे जैसे आप जनरेटर में आगे बढ़ते जाएंगे सारा कुछ समझाते चले जाएंगे कि किस तरीके से वाइंडिंग की जाती है, कैसे होता है, सारा कुछ सिखाया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए। ये जो 2 पॉइंट बताए हैं इनको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये आगे जाके आपको बहुत ही काम आएंगे, क्योंकि आप आगे जाके कंफ्यूज होने वाले हैं जनरेटर में जब सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा पॉइंट क्या आता है जनरेटर के अंदर, दूसरा पॉइंट क्या है जनरेटर से रिलेटेड आपका क्या है। कभी भी आपसे कोई बोले नो लोड, तो नो लोड का मतलब ये है कोई भी जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी पैदा तो कर रहा है, लेकिन उसके अंदर से जो 2 वायर निकलते हैं, एक प्लस का होता है दूसरा माइनस का होता है, उन पर कोई भी कंपोनेंट या बल्ब या फैन कुछ भी कनेक्ट नहीं है, तो उसको बोलते हैं ओपन सर्किट। नो लोड का मतलब यह है ओपन सर्किट, क्योंकि सर्किट चालू नहीं है। तो चालू नहीं है, सर्किट बंद है, तो उसका नाम है ब्रेक सर्किट या ओपन सर्किट। दूसरा शब्द आता है आपका लोड। लोड पे कब आएगा कोई भी जनरेटर, जब उस पर कोई भी बल्ब वगैरह कनेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब यहां हमने एक बल्ब कनेक्ट कर दिया इसके दोनों तारों से। आपने देखा ही होगा जनरेटर के जो वायर होते हैं, ना भी देखा होगा तो समझा देंगे आगे चल के, ठीक है। जब भी कोई भी जनरेटर पे लोड लगा देते हैं, लोड कैसे, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए समझिए कोई भी बैटरी है, अगर बैटरी नॉर्मली है तो वो क्या कहलाएगी, नो लोड यानी ओपन सर्किट। जैसे ही उस पर आप बल्ब लगा देंगे तो बल्ब ग्लो करने लगेगा, तो वो कहलाएगी लोड पे, यानी जब कोई कार्य करा रही है जब तो लोड है। तो लोड का मतलब होता है आपका क्लोज्ड सर्किट, यानी कभी भी अपने घर में बल्ब चालू करते हैं तो वो क्या कहलाता है, लोड। और लोड का ही दूसरा नाम क्या होता है, क्लोज सर्किट। भाई चटकनी को क्लोज करना ही चटकनी को ऑन करना होता है, समझे बात। यानी ऑन का ही दूसरा नाम क्या होता है, क्लोज सर्किट। अरे क्लोज सर्किट का ही दूसरा नाम क्या कहलाता है, शॉर्ट सर्किट। कंफ्यूज नहीं होना है, शॉर्ट सर्किट, क्लोज सर्किट, ऑन सर्किट या लोड एक ही मीनिंग है। आपको बुक में बार बार शब्दों को बदल बदल के कंफ्यूज किया जाता है, इसलिए आप समझ नहीं पाते। किसी कॉन्सेप्ट में लोड लिख देगा, किसी में ऑन लिख देगा, किसी में कुछ लिख देगा, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। और वर्किंग, वर्किंग भैया कब होता है, मान लीजिए कोई जनरेटर बल्ब को चला रहा है, यानी उस पर कोई लोड लगा हुआ है तभी तो वर्किंग है। तो वर्किंग, शॉर्ट सर्किट, क्लोज सर्किट, ऑन सर्किट, लोड सर्किट यानी एक ही बात है, ठीक है। नो लोड और ओपन सर्किट और ब्रेक सर्किट एक ही बात है। तो यहां से मैंने सारा कुछ आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया ताकि आप आगे जाके कंफ्यूज ना हो। इन सारे पॉइंट्स को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से अच्छे से नोट मेकिंग करें ताकि आपको भविष्य में याद रहें, क्योंकि मैं तो बता दूंगा लेकिन आपका याद रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। जब भी डीसी जनरेटर को स्टडी करते हैं तो एक वर्ड आता है यहाँ एक्साइटेशन या एक्साइटिंग करंट। सभी ने सुना होगा एक्साइटेशन। तो एक्साइटेशन है भैया एक्सटर्नल पावर। एक्सटर्नल पावर बोले तो क्या, अब कई लोग ताकत बढ़ाने के लिए मास गेनर खाते हैं, यानी अलग अलग पाउडर वगैरह खा लेते हैं ताकत बढ़ाने के लिए। वैसे ही स्टार्टिंग में जब किसी भी डीसी जनरेटर को स्टार्ट करते हैं तो उसकी ताकत बढ़ाने के लिए उसमें भी एक्सटर्नल एक्साइटेशन दी जाती है, एक्साइटेशन। अब वो देने का तरीका अलग होता है, उसमें वो आपको आगे बताएंगे। फिलहाल के लिए आप समझिए उसमें एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कराई जाती है ताकत बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो वो दी कहाँ जाती है, 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है किसी भी जनरेटर में, एक होती है फील्ड वाइंडिंग और दूसरी कौन सी होती है आपकी आर्मेचर वाइंडिंग। तो कौन सी वाइंडिंग पर दी जाती है एक्साइटेशन, वो दी जाती है भैया आपकी फील्ड वाइंडिंग पे। तो फील्ड वाइंडिंग कौन सा पार्ट है, यानी जो रुका हुआ पार्ट है उस पे दी जाती है एक्साइटेशन, ठीक है जी, एक्साइटेशन। तो एक्साइटेशन में क्या होता है सर, कोई खाना पीना होता है क्या, नहीं। एक्साइटेशन में होता है डायरेक्ट करंट, यानी डायरेक्ट करंट प्रोवाइड कराया जाता है, यानी फील्ड वाइंडिंग पे डायरेक्ट करंट प्रोवाइड कराया जाता है। और आर्मेचर वाइंडिंग को प्राइम मूवर की सहायता से घुमाया जाता है। तो सभी को पता है, अगर यहां तो ऑलरेडी मैग्नेट बन चुकी है एक्साइटेशन की सहायता से, जब यहां एक्साइटेशन मिल गया तो इस पार्ट पे तो मैग्नेट तैयार हो गई।
भाई अगर किसी भी कॉइल पे अगर करंट दिया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, आप सभी को पता है। तो ये जो गोल वाला पार्ट है इसमें तो मैग्नेट तैयार हो गई। अगर इसी के बीच प्राइम मूवर की सहायता से कॉइल को घुमाऊंगा तेजी तेजी, तो समझ गए ना, बाहर वाले पार्ट पे ऑलरेडी मैग्नेट है, बीच में कोई भी वायर ऐसे तेजी तेजी घुमाया जा रहा है किसी भी जनरेटर की सहायता से, तो सीधे सीधे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अच्छा सर यहां एक्साइटेशन ना दें हम, यहां एक्साइटेशन ना दें हम, जब एक्साइटेशन दोगे ही नहीं ना तो मैग्नेटिक फील्ड यहां है ना यहां है, कितना ही तेजी से जनरेटर को घुमा लो बनेगा ही नहीं करंट, क्योंकि भाई किसी भी करंट को पैदा करने के लिए उसमें थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड तो पहले से होना चाहिए ना। तो वही रीजन है इसमें एक्सटर्नल एक्साइटेशन दी जाती है ताकि मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से स्टार्टिंग में ईएमएफ इंड्यूस्ड पैदा हो सके, यानी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो सके। एक बार किसी भी जनरेटर में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया तो फिर वो फ्लो बन जाता है, फिर होता ही रहता है, ठीक है जी। तो इसीलिए किसी भी जनरेटर में डायरेक्ट करंट की सहायता से एक्सटर्नल पावर दी जाती है एक्साइटेशन के रूप में, ठीक है। और वो दी कहां जाती है? फील्ड वाइंडिंग पे, हमेशा फील्ड वाइंडिंग पे, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है आर्मेचर वाइंडिंग पे। अच्छा तो सर एक्साइटेशन तो दे दी, हमें जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है जनरेटर से यानी डीसी जनरेटर से, वो मिलती कहां से? हमें जो प्राप्त होती है हमें मिलते हैं उसमें से इस तरीके से 2 या 3 वायर निकले हुए होते हैं। तो जो वायर निकले होते हैं सर, वो कनेक्शन जो होते हैं किसी भी जनरेटर में से, वो कौन सी वाइंडिंग पे से होते हैं? वो होते हैं भैया आपके कौन सी वाइंडिंग? आर्मेचर वाइंडिंग पे से, ठीक है जी, आर्मेचर वाइंडिंग पे से, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग पे ऑलरेडी एक्साइटेशन दे रखी है, ठीक है जी। तो यहां से हमें पता चला, क्या पता चला? कि जनरेटर एक ऐसी मशीन है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। दूसरा, इसमें सेम एस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की ही तरह ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। तीसरा क्या पता चला यहां से? कि फ्लेमिंग का सीधे हाथ का यानी राइट हैंड रूल लगता है। चौथा क्या पता चला यहां से? चौथा हमने आपको बताया था, क्या बताया था? क्लोज सर्किट होना चाहिए, क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट की नॉलेज दी आपको। तीसरा क्या आपको बताया? वो बताया हमने कि वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है और कौन सी वाइंडिंग का स्थान कहाँ होता है, कैसे होता है, आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग क्या होती है, यानी उसका ब्रीफली एक तरीके से आपको सारा कुछ समझा दिया है। लेकिन जो आगे छोटे छोटे पॉइंट चलेंगे उनका समझना भी बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट आपको बताया था हमने, क्या? कम्यूटेटर। कम्यूटेटर इज आल्सो नॉन एज रेक्टिफायर विच कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, ठीक है जी, समझे बात? यानी बहुत कुछ बता चुके हैं। कम्यूटेटर बोले तो COMMUTATOR, गूगल पे सर्च करके देखना कम्यूटेटर क्या होता है। तो सीधे सीधे ये ऐसा डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है, किसी भी डीसी जनरेटर के अंदर लगा हुआ होता है, ठीक है। तो यहां से आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब चलेगा आगे कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी जनरेटर। तो अब आगे से एक एक पॉइंट को डेफिनेशन की सहायता से और फॉर्मूलों की सहायता से इजी वे में समझाया जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर, सी यू अगेन टुमारो। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप चैनल को सपोर्ट करेंगे तभी तो हम आपको पढ़ा पाएंगे।